मकसद सिर्फ छोटा सा है कि करते हैं मेरे साथ जनाब रईस अब्बासी साहब, बाकी मेरे बड़े इस्लाम अब्बासी साहब। मुझे बचपन से सींचा सवाला मेरे चाचा असरार अहमद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मेरे युवा पीढ़ी की ताकत देने वाले मेरे बड़े भाई, मेरे दोनों बाजुओं की तरह काम करते हैं मेरे साथ जनाब रईस अब्बासी साहब। बाकी मेरे भाई झांसी से आए हुए, इन सब की दुआओं और रहमो करम का आज मौका है जो मुझे आज इस स्टेज पर बोलने का मौका मिला है। आप लोगों से दुआओं के लिए दरखास्त है और सबको सलाम है, अस्सलाम वालेकुम। मकसद सिर्फ छोटा सा है, केवल मैं अपने बड़ों के बीच में ज़्यादा तो क्या बोल सकता हूँ, जो मेरे बड़ों ने सिखाया है। फिरोजाबाद राष्ट्रीय प्रवक्ता रफीक अब्बासी साहब जिला उपाध्यक्ष फिरोजाबाद, साबिर अब्बासी साहब राष्ट्रीय सचिव आगरा और साबिर अब्बासी पप्पू भाई आगरा, असलम अब्बासी साहब नगर अध्यक्ष उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ नासिर अब्बासी साहब लीगल एडवाइज़र आगरा उत्तर प्रदेश हमारे बीच मौजूद हैं। बबलू भाई और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। अमन साहब यहाँ, डॉक्टर साहब के कांधे से कांधा मिलाकर चलने वाली हमारी कौम, मैं चाहूँगा कि एक मरतबा इस खामोशी सवाल किया जाए। साथियों, बेहद खुशी है आगरे बबलू भाई को और जितने भी हमारे कन्वीनर हैं, जिन लोगों ने इस पल को हमारी कौम मिल्लत, हमारे देश की, हमारे संविधान की एक खूबसूरत आज़ादी है कि हम लोग किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ, आगाज, प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उस कायनात की जान है। और आइए बिला ताख़ीर मैं कुरान पाक की तिलावत से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहता हूँ कि खुदा के नाम से हर एक काम का आगाज़ करता हूँ, खुदा के नाम से हर एक काम का आगाज़ करता हूँ, उसी पर है भरोसा, उसी पर नाज करता हूँ। आइए मैं आवाज़ देता हूँ आली जनाब हाफिज शाहरुख साहब को कि वो आए कुरान पाक की तिलावत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अब्बासी, इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा का राष्ट्रीय सदर हूँ और आज इस मोहब्बत की नगरी आगरा में हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों के बुलावे पर आज हमें यहाँ उपस्थित हूँ। आज जिस तरह देखने में आ रहा है कि समाज कोई भी हो, हर समाज में कुछ कुरीतियाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। उस समाज को उन कुरीतियों से, उन बुराइयों से महफूज रखने के लिए, बचाने के लिए इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा विगत कई वर्षों से लगातार समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। जैसे कि एक बुराई है कि जैसे 30 में का जो खाना होता है, एक तो घर में परिवार में कोई व्यक्ति फौत हो जाता है, उसके बाद पूरे गांव, पूरे शहर को बुलाकर अगर दावत दी जाती है तो हमारी महासभा की प्राथमिकता है कि मृत्यु भोज को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। इसी प्रकार कई और कुरीतियां हैं समाज में, जिनको दूर करने के लिए हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ शिक्षा और रोजगार के लिए भी महासभा निरंतर प्रयासरत है। छोटे छोटे शहरों में जो हमारी बहनें हैं, जो बेवा बहनें हैं, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए महासभा द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत उनको उनके पांव पर खड़ा किया जा रहा है। जहाँ सिलाई का मामला हो, बुनाई का मामला हो या कोई और टेक्निकल उनको ट्रेनिंग हो, हम लोग देने का काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारी बहनें जो दूसरों के झाड़ू बर्तन करने जाती हैं अपने पाँव पर खड़ी हो सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। इसके अलावा समाज में शिक्षा की अलग जगाने के लिए भी महासभा लगातार काम कर रही है और तमाम शहरों में महासभा द्वारा निःशुल्क
कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हम बीकानेर, परसों हमारा बीकानेर बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उसमें जा रहा हूं, जिसमें कुछ महिलाओं को, बहनों को हम जो है जो प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है उनको प्रशिक्षण के बाद सिलाई मशीनें और तमाम उपकरण उपलब्ध कराएंगे। जो सब अपना नाम बताइए। मैं इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा का आगरा जिला अध्यक्ष। आज आगरा के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना हुआ है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आने का मतलब केवल आना ही नहीं है और ना स्वागत है ना कोई ऐसा है, केवल उनकी कुछ दिशा निर्देश हैं जो जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष के माध्यम से अपने शहर में आदेश देने का उनका अनुशासन है। जैसे कि बच्चियों को निःशुल्क सिलाई सेंटर खुलवाना, कम से कम एक जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष को एक बच्चे को अडॉप्ट करना, ये जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष की प्राथमिकता होगी। और इन्हीं दिशा निर्देशों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आज हम काम करने जा रहे हैं, और आगे आज 1 का आदेश मिला है, कल 4 का करेंगे, कल 5 का करेंगे, और इंशाअल्लाह आगे ये कारवा बढ़ता चला जाएगा। मेन उद्देश्य क्या है इसका? मेन उद्देश्य यही है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चियों को पढ़ाई की एजुकेशन में ले जाना। जो हमारे मुस्लिम समाज में आज तुमने देखी होगी सबसे मेन कुरीति जो जिसे कह सकते हैं आज के तौर पे, कि शिक्षित लोग नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ समाज के लोग हैं जो अधिकतर इसमें अभी जो फिलहाल जो है हमारे डॉक्टर साहब का जो कहना है वो अल्पसंख्यक समाज का है। अल्पसंख्यक में हम जो आते हैं वो मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, ये सारे कई लोग आते हैं। उन अल्पसंख्यकों को लेके चलने का हमारा काम है, और अल्पसंख्यकों को लेकर आगे चलेंगे। जैसे एजुकेशन में बात चली, तो एजुकेशन में क्या फोकस रहेगा? एजुकेशन में जैसे कि अभी हमें जो दिशा निर्देश जो मिले हैं, जैसे हाई स्कूल इंटर करने के बाद में बच्चे बच्चियां जो घर बैठ जाते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो उनको इंटरमीडिएट कॉलेज से ले जाके मेडिकल कॉलेज में या जो बच्चे की हॉबी हो उस दिशा में ले जाने का काम करेंगे। मेरा नाम इस्लाम अब्बास है, आगरा का निवासी हूँ और इस महासभा का राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। आज की सभा में मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी आपके सामने बोले, हर संगठन का जो काम है नारी सशक्तिकरण और शिक्षा का क्षेत्र और अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम, ये तो कर ही रहा है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, अब्बासी महासभा या अब्बासी समाज इस देश का एक ऐसा समाज है जो हर गांव में, हर बस्ती में हिंदुओं से, अपने जो हिंदू भाई हैं उनसे ऐसे मिलके चलता है जैसे कि पानी से पानी मिलके चलता है। कुछ ऐसी कुरीतियां इस देश में आईं जो फासलों का काम कर रही हैं, उस फासलों को दूर करने का और अब्बासी समाज का जो जुड़ने का कार्यक्रम है, एक दूसरे से मिलने का कार्यक्रम है, जो कहीं हमसे छूटा जा रहा था उसको जोड़ने का काम कर रहा है।